करना भूल गए हम लोग। चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम में एक एक मिनट का टाइम देता हूँ और आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था, कॉलम सेकंड में क्या डिस्कशन किया था, कॉलम थर्ड में क्या डिस्कशन किया था। तो ये है डियर फ्रेंड्स कंपनी की पीडीएफ का C1 यानी कॉलम फर्स्ट। इसके अंदर डियर फ्रेंड्स लिवरेज के बारे में हमने चर्चा की। तो लिवरेज डियर फ्रेंड्स एक तरह से, क्योंकि हम डियर फ्रेंड्स एक छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, $100, $500, $1000। तो डियर फ्रेंड्स हम किसी भी करेंसी पेयर में अगर हम विदाउट लिवरेज काम करें तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी और हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आज जैसे डियर फ्रेंड्स कोई भी क्लाइंट है उसके पास केवल $100 है, तो इसका मतलब अगर उसके पास $100 इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर एक ऐसा फंड जो आप लोगों को यहाँ पर अपने पैसों को मल्टीप्लाई करता है। यानी डियर फ्रेंड्स जैसे मैं $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अगर डियर फ्रेंड्स 1:100 का लिवरेज लिया तो दैट मींस डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा आपका फंड, $10,000। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? C1 कॉलम कितना डियर फ्रेंड्स आपका? उससे वो फंड जो है डियर फ्रेंड्स, वो फंड जो है डियर फ्रेंड्स वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब बेसिक पैरामीटर क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है, लिवरेज आपने 1:100 लिया, तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट साइज हो गई $10,000। ठीक है, यानी आपका $100 अकाउंट आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एज ए ब्रोकर द्वारा दिया गया लिवरेज आपकी मनी को मल्टीप्लाई करता है और वो बन जाता है डियर फ्रेंड्स इतना फंड है। और आपने मान लीजिए $1000 से शुरुआत किया और आपने लिवरेज सिलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स 1:500, तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपके पास 1000 इंटू 500, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स वैल्यू $50,000। यानी आपने डियर फ्रेंड्स केवल 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका फंड जो काम कर रहा है आपके ट्रेड लगाने में, वो कर रहा है काम 37,50,000 का, 37 लाख रुपीज काम कर रहा है, यानी इतना गुना आपका पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिवरेज की बिना डियर फ्रेंड्स हम इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर हम लिवरेज लेंगे नहीं तो हमारे को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई पर्सन $10,000 नहीं लगा सकता, हर कोई पर्सन $50,000 का अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, हर कोई पर्सन $1,00,000 का अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो यहाँ ब्रोकर द्वारा एक ऐसी फैसिलिटीज है डियर फ्रेंड जिससे आपके फंड को मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पर C1 कॉलम की बात करी हम लोगों ने, उसके बाद हम चलते हैं डियर फ्रेंड C2 कॉलम। C2 कॉलम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपके सामने C2 है डियर फ्रेंड्स। C2 कॉलम की बात करो तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है 0.01 लॉट साइज में 1000 यूनिट होती है, आप सभी को पता है 0.01 लॉट साइज में 1000 यूनिट होती है। तो सिंपल सी डियर फ्रेंड्स आपकी लाइव मार्केट प्राइस, जैसे यहाँ पर कंपनी ने यूरो यूएसडी का एग्जांपल दिया था, तो डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी की लाइव मार्केट प्राइस है 1.12124 और 0.01 लॉट साइज में 1000 यूनिट होती है। तो डियर फ्रेंड्स जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब $1121.24 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है कि यदि डियर फ्रेंड्स आप कोई लिवरेज नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपको 0.01 लॉट साइज की ट्रेड ओपन करने के लिए 0.01 लॉट साइज की ट्रेड ओपन करने के लिए आपको डियर फ्रेंड्स इतने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी 0.01 लॉट साइज पे आपको ट्रेड करने के लिए $1121.24 आपको देना पड़ेगा।
जो कि हम संभवतया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड जब 0.01 पे अगर अब मेरे को 85,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फंड हो जाता है और हम लगा नहीं सकते। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स विदाउट लिवरेज, ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप लोगों ने देखी। तो C1 कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, आपकी लाइव मार्केट प्राइस किसी भी करेंसी की, ठीक है, और उसका लोड साइज यूनिट्स, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस इनटू LSU, ठीक है। यानी लाइव मार्केट प्राइस किसी भी करेंसी पेयर का क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, जैसे मैं आपको MT4 पे ले जाके दिखाऊं तो आप लोग सिंपल भाषा में समझ पाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं आपको MT4 पे लेके चलूं तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, क्या डियर फ्रेंड्स अभी वॉइस आपको क्लियर आ पा रही है क्या? आप लोगों ने मैसेज किया है, एक बार आप लोग फटाफट से मैसेज कर दीजिए, क्या अभी मेरी वॉइस आपको क्लियर आ पा रही है? क्या आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? क्या आप लोग मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोग मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोग मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? क्या मेरी वॉइस सही से क्लियर आ पा रही है आप लोगों को? चलिए, ठीक है, ओके सर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं MT4 पे ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स जितने भी करेंसी पेयर्स आप देख रहे हैं, जितने भी करेंसी पेयर्स आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव, ये हर करेंसी पेयर की वैल्यू है डियर फ्रेंड्स लाइव, सभी को पता है किस तरह इस प्राइस को निकाला जाता है। ये जितने भी करेंसीज है डियर फ्रेंड्स, अलग अलग करेंसी, सबकी अलग अलग प्राइस आपके सामने है। तो डियर फ्रेंड्स इसको मैं क्या नाम से बोलता हूँ, LMP। LMP का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी किसी भी करेंसी पेयर पे जिस पे भी आप कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है, उसकी लाइव मार्केट प्राइस, जैसे अगर मैं अभी बात करूं यूरो USD की प्राइस चल रही है डियर फ्रेंड्स 1.18100, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लॉट साइज से डियर फ्रेंड्स 0.01 लॉट साइज से अगर मुझे ट्रेड ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, 1.18100 इंटू 1000, क्योंकि 0.01 लॉट साइज पे डियर फ्रेंड्स हमारी यूनिट कितनी होती है, 1000। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड्स क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 1181.1100, 1181, 1181 डॉलर। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आज की जो लाइव मार्केट प्राइस है यूरो USD पे, आज की प्राइस देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। पहले ये डाउट क्लियर करें आप लोग, यहाँ पर आप लोगों का एक डाउट आ सकता है डियर फ्रेंड्स, और डाउट क्या आ सकता है कि सर ये जो प्राइस आप बता रहे हो, कि ये प्राइस जो बता रहे हो आप, ये क्या फिक्स रहती है क्या? नहीं डियर फ्रेंड्स, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है। जैसे मैं आप लोगों को अगर लाइव बताना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स जब कंपनी की PDF बन रही थी तो उस टाइम क्या प्राइस आ रही थी, देखो उस टाइम की प्राइस क्या आ रही है डियर, देख सकते हैं आप लोग, प्राइस आ रही थी $1121.24। जितने भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो USD में 4 से 5 हजार पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड उस टाइम जब PDF बनाई थी कंपनी तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट था आपका $1121, 0.01 लॉट साइज पे, और आज कितना आ रहा है डियर फ्रेंड्स, $1181। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपका, जैसे जैसे यहाँ पर एक और डाउट क्लियर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपन नोट डाल के भी लिखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर की मार्केट प्राइस बढ़ती है, जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर की मार्केट प्राइस बढ़ती है डियर फ्रेंड, तो उसका डियर फ्रेंड्स आपका रिक्वायर्ड फंड, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपका बढ़ता है। यानी डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे आपकी मार्केट की प्राइस बढ़ती है डियर फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपकी डियर फ्रेंड्स आपकी जो आप जो फंड इन्वेस्टमेंट होता है आपके बैलेंस में से वो भी बढ़ता है डियर फ्रेंड्स, यानी उसका इन्वेस्टमेंट रेशियो ज्यादा बढ़ता है। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग का एक बार कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स,
क्या मैंने जो लिखा है वो सही है? पीडीएफ में जब उस टाइम प्राइस चल रही थी डियर फ्रेंड्स 12,124 के समथिंग, और आज चल रही है डियर फ्रेंड्स 18,090 के आसपास। तो क्या डियर फ्रेंड्स हमारी प्राइस जो है आपको बढ़ी हुई मिल रही है क्या? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं यस और नो में। डियर फ्रेंड्स $1121 से आपकी जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ी, तो डियर फ्रेंड्स क्या आपकी मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है क्या? एक बार आ रहा डियर फ्रेंड्स $60 आ रहा है, ये भी आप लाइव देख पा रहे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड। मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें जो है समझ में आए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही आसानी से है, ठीक है? तो ऐसा कोई समझने में कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके सामने विजिबल है, जब कंपनी की पीडीएफ थी बन रही थी तो उस टाइम की प्राइस $1121 आ रहा था 0.01 पे, और अभी प्राइस जो मार्केट की प्राइस चल रही है डियर फ्रेंड्स वो आ रही है $1181। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखें, यदि अगर आप रिजल्ट देखें डियर फ्रेंड्स, तो कितना आ रहा रिजल्ट? $60 का रिजल्ट आ रहा है। $60 का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज समझ में आने के बाद डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पर्सन है, तो आपको क्या करना है? लाइव मार्केट प्राइस, सिंपल सा फंडा, ठीक है? लाइव मार्केट प्राइस, उसके बाद सिंपल सा फंडा क्या है डियर फ्रेंड्स? लाइव मार्केट प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज यूनिट, तो आपका डियर फ्रेंड्स आपका फंड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? वो फंड जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी देखा। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम 3। दो कॉलम की हमने चर्चा कर दी है, फर्स्ट सेकंड कॉलम हमने चर्चा कर दिया। कॉलम 3 की मैं अगर बात करूं, C3 की बात करूं, तो C3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी डियर फ्रेंड? सिंपल सा है, इसको ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको समझने में। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा 0.01 लोड साइज में अगर 1000 यूनिट होती है, जैसे आपने कॉलम 2 की बात करी। अब डियर फ्रेंड्स कॉलम 3 के अंदर क्या है? 0.10 लोड साइज। तो सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड्स, जब 0.10 लोड साइज है तो इस 0.10 में कितनी यूनिट्स होती है? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, किस किस को याद है 0.10 लोड साइज में कितनी यूनिट होती है? कितनी यूनिट होती है डियर फ्रेंड्स? आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया, मैं समझूंगा कि C3 कैलकुलेशन जो है वो आपकी लाइव समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स कमेंट किया, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने देखा आप लोगों ने सभी ने आंसर किया है 10,000, बिल्कुल सही जवाब, 100% धन्यवाद आप सभी लोगों का। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 0.10 लोड साइज है तो 10 गुना बढ़ चुका आपका लोड साइज, तो आपकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 10,000, ठीक है? जब 10,000 यूनिट हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है जान पा रहे हैं आप लोग? डियर फ्रेंड्स जब लाइव मार्केट प्राइस कितनी थी डियर फ्रेंड्स? लाइव मार्केट प्राइस 1.12124, ठीक है? और अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? $11,212.4 का इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डियर फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? डियर फ्रेंड्स जब उस टाइम की मार्केट प्राइस कितनी थी? 1.12124। अगर 0.10 लोड साइज अगर हम लगा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स 10,000 यूनिट होती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा डियर फ्रेंड? 10 गुना। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो $11,212। अब मैं डियर फ्रेंड्स आज की वैल्यू से अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अब चलते हैं अपन MT4 पे। ये तो हुई डियर फ्रेंड्स जब कंपनी की पीडीएफ बन रही थी तो उस टाइम की प्राइस कितनी आई? यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोग $11,212। कितना आया डियर फ्रेंड रिजल्ट? $11,212, ठीक है? $11,212। ओके डियर फ्रेंड्स ये हुआ जब मार्केट की प्राइस चल रही थी 1.12124। अगर मैं आज की रेट से आप लोगों को कैलकुलेट करें तो कैसा रहेगा? तो डियर फ्रेंड्स आज की रेट क्या चल रही है? 1.1807। तो डियर फ्रेंड्स आज की प्राइस देखिए 1.18070
0.10 लोड साइज में कितनी यूनिट होती है? 10,000। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डियर फ्रेंड्स आज हो चुका है $11,700। कितना हो चुका है डियर फ्रेंड्स? $11,807। समझ में आ रहा आप लोगों को? $11,807 का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें कितना हो रहा था डियर फ्रेंड्स? $11,212। कितना हो रहा था उस टाइम? $11,212। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि आज के फंड की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो डियर फ्रेंड्स 11,807 माइनस 11,212, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर $600 का फर्क आ गया, क्योंकि वहां $60 आया था डिफरेंस, तो 10 गुना प्राइस हो गई। तो यहाँ पर आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कितना बढ़ चुका आपके अकाउंट में, यानी $60 का बढ़ चुका है। जैसे जैसे मार्केट की प्राइस बढ़ी डियर फ्रेंड, तो वैसे वैसे आपका डियर फ्रेंड्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। समझ में आ रहा है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया आपका कॉलम 3 कंप्लीट। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स कॉलम 4 में हमने क्या डिस्कशन किया। तो कॉलम 4 की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कॉलम 4 में कंपनी ने जो दिया है, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं कॉलम 4 की, तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड यानी आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह होता है, अगर किस तरह से होता है डियर फ्रेंड्स, तो आपका रिक्वायर्ड फंड यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस LMP, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस डिवाइड बाय लिवरेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस इनटू लोड साइज यूनिट, ठीक है। अगर मैं ये इन दो एक कॉलम को हम देख के थे, इस वैल्यू को निकाल के देखते हैं कहीं कैलकुलेशन सही है या नहीं कंपनी की, तो एक बार हम लोग लाइव देखते हैं। तो रिजल्ट में पहला आ रहा है डियर फ्रेंड्स $1121.24 यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है। तो इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट का यही आता है क्या। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस है 1.12124 इंटू 0.01 लोड साइज पे यूनिट है कितनी 1000 डिवाइड बाय लिवरेज कितना 1। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, अगर यहाँ आपको सही नहीं दिख रहा तो यहाँ सही दिखेगा। तो डियर फ्रेंड्स डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स $1121.24। तो क्या यही वैल्यू आपकी पीडीएफ में आ रही है डियर फ्रेंड्स? $1121.24 ही आपकी पीडीएफ में आ रही है वैल्यू, ये आप देख सकते हैं $1121.24 ही आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स 0.10 लोड साइज में क्या हो जाएगा, क्योंकि 10,000 यूनिट होती है, लिवरेज आपका 1 है, तो डियर फ्रेंड्स $11,212.4। तो बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है कंपनी की यहाँ पर 0.01 और 0.10 लोड साइज के, ठीक है। अब बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 नोट लिखेंगे हम, ठीक है, नोट 1 और नोट। जैसे जैसे आपकी लिवरेज बढ़ता है तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटता है, जैसे जैसे आपका लिवरेज बढ़ता है डियर फ्रेंड्स वैसे वैसे आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटता है। ये आप लोगों को पता चल गया कि डियर फ्रेंड्स आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे जैसे आपका डियर फ्रेंड्स लिवरेज बढ़ता जा रहा है वैसे आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी आपका लिवरेज बढ़ता जा रहा है तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये कैलकुलेशन? यानी मैं आपको सामने यहां लिखूं लिवरेज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लिवरेज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी उसका जस्ट रिवर्स, लिवरेज बढ़ेगा तो उसका ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नोट लिखेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको सारी समझ में आ गई डियर फ्रेंड्स? एक बार आप फटाफट से मुझे मैसेज कर सकते हैं क्या क्या कॉलम 4 में कोई दिक्कत है आप लोगों को? सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे लिवरेज बढ़ता जा रहा है तो उससे डिवाइड होता जाएगा इस प्राइस के अंदर। जो फर्स्ट प्राइस हमने निकाली है, ठीक है, जैसे 11,21.24 0.01 पे और 0.10 पे 11,212.4 0.10 लोड साइज पे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स
जैसे जैसे जो भी आप लिवरेज सेलेक्ट करोगे तो उसमें इस प्राइस में डिवाइड हो जाएगा। आपने 100 का लिवरेज लिया तो इसमें 100 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 100 का डिवाइड हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, क्या कोई कॉलम 4 में कोई एरर, कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट से मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हम कॉलम 5 पे चलते हैं। ठीक है, फिर आज हम नए पेयर्स की स्टडी करेंगे, जीबीपी यूएसडी। अभी तक हमने डियर फ्रेंड्स डिस्कशन किया है यूरो यूएसडी पे। आज आज ही के सेशन में डियर फ्रेंड्स हम 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, जीबीपी यूएसडी की भी कैलकुलेशन करेंगे लॉग सिस्टम में। तो आप फटाफट से लोग डियर फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया है C4 में, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है लास्ट वाला कॉलम बता दीजिए, मतलब C5 पे चलते हैं। आप लोगों के कमेंट आए कि C5 कॉलम पे हम डिस्कशन करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स C5 पे चलते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। C5 कॉलम पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स और उसको एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, C5 कॉलम। चलिए, अगर मैं C5 कॉलम की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मैक्सिमम ट्रेड। C5 का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी ने लिखा है कि इसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम C5 को समझने से पहले, C5 को समझने से पहले हम नोट 1 और नोट 2 लिखेंगे। ठीक है, तो नोट 1 और नोट 2 लिखेंगे। तो चलते हैं हम ड्रॉप मैसेज पे और करते हैं टाइपिंग। चलिए, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन करूँ आप लोगों से तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं नोट 1 ये फॉर्मूलाज यहाँ लिखें तो डियर फ्रेंड्स यहीं पे हम नोट 1 लिखेंगे, यहीं पे हम नोट 1 लिखेंगे, यहीं पे हम नोट 1 लिखेंगे, यहीं पे हम नोट 1 लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स नोट 1 की बात करूं तो नोट 1 क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो हमने कॉलम कॉलम 1 में देखा है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 में देख ले डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे मार्केट की प्राइस, सिंपल भाषा में लिखेंगे, जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर का, किसी भी करेंसी पेयर का लाइव मार्केट प्राइस बढ़ता है, लाइव मार्केट प्राइस बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर का लाइव मार्केट प्राइस बढ़ता है, वैसे 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 आपका वैसे वैसे आपका रिक्वायर्ड फंड या
ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा क्या है, जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर का लाइव मार्केट बढ़ता है, वैसे वैसे आपका रिक्वायर्ड फंड या ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, नोट वन में मैंने क्या लिखा है, एक बार अगर मैं आपको दोबारा रिपीट करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिखेगा, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आपको क्या नजर आने वाला है। सिंपल से अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो यहाँ पर क्या नजर आने वाला है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर हम देखें लाइव तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्या नजर आने वाला है ये देख सकते हैं। यानी जब कंपनी की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम की प्राइस थी डियर फ्रेंड्स 1.1224 और अभी की मार्केट प्राइस है 1.18 के समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स जब आप यूनिट से 0.01 लॉट साइज की यूनिट से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिफरेंस डियर फ्रेंड्स अभी आया $60। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मार्केट की प्राइस बढ़ती है डियर फ्रेंड्स किसी भी करेंसी पेयर का, तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है यानी आपके जो मेन बैलेंस में जो डियर फ्रेंड्स आपका फंड होता है उसमें आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो जब 0.01 लोड साइज में बढ़ेगा डियर फ्रेंड तो 0.02 पे भी बढ़ेगा, क्योंकि लोड साइज है तो मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये नोट वन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स नोट टू, अगर मैं फ्रेंड्स वो किस में आया है देख सकते हैं, C4 कॉलम के। C4 कॉलम में क्या देखा डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे लिवरेज बढ़ता है तो आपका ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका लिवरेज बढ़ रहा है तो डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे आपका लिवरेज बढ़ रहा है तो आपका जो ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट है वो घटता जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी चीजें, यानी जैसे जैसे आपका लिवरेज घटता जा रहा है तो डियर फ्रेंड्स उसका जो रिक्वायर्ड फंड है वो नीचे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.1:1 पे देख सकते हैं $1121 का हो रहा है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 0.1:5 पे $224 हो गए। देख सकते हैं 44, 37, 22, 11, 5.5, 2.2। यानी डियर फ्रेंड जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता जा रहा है। तो हमारे लिए डियर फ्रेंड्स ये चीज फायदेमंद है कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या, अगर डियर फ्रेंड्स क्या हम विदाउट लिवरेज हम ट्रेड कर सकते हैं क्या फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्या पॉसिबल है क्या डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे क्या, फटाफट से मैं जानना चाहता हूँ कि विदाउट लिवरेज क्या डियर फ्रेंड्स हम ट्रेड कर सकते हैं क्या इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, विदाउट लिवरेज क्या हम ट्रेड कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे पास लिवरेज नहीं है तो डियर फ्रेंड्स क्या हम इसमें करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सभी ने कमेंट किया है नो, बिल्कुल करेक्ट है डियर फ्रेंड्स, नो ऑब्वियसली है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब 0.01 में 85,000 का इन्वेस्टमेंट होगा तो डियर फ्रेंड 0.10 साइज पे तो $8.5 लाख हो गए, तो कहाँ से लेके आए इतना फंड। ठीक है, फिर जब मार्केट रिवर्स जाएगा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा फंड हम जनरेट कहाँ से करें। तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए देख सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज जो है डियर फ्रेंड्स वो कितनी बड़ी अहमियत है। और इसी आपको जानकर एक मैं नई अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को, न्यूज एक नया न्यूज दे देता हूँ आप लोगों को, क्या सुनना चाहेंगे आप लोग, क्या एक लेटेस्ट न्यूज है डियर फ्रेंड्स, क्या आप सुनना चाहेंगे क्या, आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या, इस न्यूज को सुनना चाहेंगे क्या जो लेटेस्ट न्यूज आई, ये न्यूज अहमियत है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी
बहुत बड़ी रीजन है डियर फ्रेंड, तो हम रीजन भी देखना चाहेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया, ऑब्वियसली यस कमेंट किया आप लोगों ने। चलिए तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लाइव बताने की कोशिश करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स बात ये है कि आप लोगों को अभी चला पता कि जब फॉरेक्स इंडस्ट्री में विदाउट लिवरेज पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना, विदाउट लिवरेज पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना। तो दैट मीन्स यहाँ पर फाइनल हो चुका है फंडामेंटल कि अगर मैं अदर मार्केट की भी बात करूं तो डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले नहीं था, पहले हेजिंग पॉइंट नहीं था, हेज करना, ठीक है। या नया है डियर फ्रेंड्स, जो भी बाइनेंस ने और बिटरेक्स ने करीबन 4-5 टॉप 5 एक्सचेंजर ने चालू किया है। तो डियर फ्रेंड्स ये शायद 6 महीने 12 महीने हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिवरेज भी प्रोवाइड होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी डियर फ्रेंड्स कि हमारे फॉरेक्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो क्रिप्टो के पेयर थे, यहाँ आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के पेयर। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स आ चुके क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इथेरियम भी आ चुका है, लाइट कॉइन भी आ चुका है और बिटकॉइन भी आ चुका है। देख पा रहे होंगे आप लोग, इथेरियम भी आ चुका है, बिटकॉइन भी आ चुका है, लाइट कॉइन भी आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेक्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्रिप्टो पेयर को जो है लिवरेज मिल रहा था और हम बड़े आसानी से पैसा बना सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को जानकर हैरानी होगी डियर फ्रेंड्स कि जो क्रिप्टो करेंसी के यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपके पास अगर $5,000 से लेकर अगर $10,000 तक का फंड है आपके पास, यानी 3.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए तक का अगर आपके पास फंड है तो आप क्रिप्टो के अंदर पैसा बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास $5,000 $10,000 का बैलेंस है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा कदम रख सकते हैं और वहां पर आप 10 20 $50 बना सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स इतना पैसा मैंने अभी बताया, विदाउट लिवरेज हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है, इतना पैसा हमारे पास होता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स कितना फायदेमंद है हमारे लिए कि यहाँ पर जब किसी एक्सचेंजर पे जाके वो काम कर रहा है $5,000 $10,000 लगा के, अगर वो $10 $20 $50 $100 बना रहा है, कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि $5,000 $10,000 पे वो व्यक्ति पर डे का $10 से लेकर $100 कमा रहा है पर डे क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। रेयर कंडीशन है डियर फ्रेंड्स $100 कमाना, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है क्रिप्टो करेंसी की, अल्ट कॉइन और बाउंटी कॉइन की। तो डियर फ्रेंड्स ये पर्सन 3.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तब जाकर $10 से लेकर $100 पर डे कमा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, यही आपका अमाउंट $100 से लेकर $500 के बीच में आपका फंड है, यानी 7,500 से लेकर 35,000 के बीच में फंड है। तो डियर फ्रेंड्स यही आप फंड $10 से लेकर $100 आप बना सकते हैं। कितना बड़ा फर्क, समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को अहमियत हमें फॉरेक्स में काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लिवरेज मिलता है। क्या मिलता है डियर फ्रेंड्स? हमें लिवरेज मिलता है, और लिवरेज के कारण से डियर फ्रेंड्स हमारा ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट करेंगे हमारे लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम काम कर रहे हैं तो क्या हम सही रास्ते पे है क्या? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा आप लोग डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कि हम इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इतना भी नहीं हो रहा,
इतना यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल इतना नहीं हो रहा है डियर फ्रेंड्स, और हम घर बैठे पैसा बना, ठीक है। कहाँ डियर फ्रेंड्स 7,500 से 35,000, और कहाँ 3.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है रिस्क जोन कम है, सबसे बड़ी बात रिस्क जोन कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको टारगेट मिलता है, वो टारगेट पे आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो लॉस के चांसेस भी कम है और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, और कम फंड लग रहा है। कितनी बढ़िया अच्छी बात है। तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा डियर फ्रेंड्स कि हमारे लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग सही क्यों है, ठीक है। बिल्कुल सही है सर। चलिए सबसे अच्छा, चलिए अदर मार्केट में लिवरेज अभी से प्रेजेंट किया है स्टॉक मार्केट वगैरह में, क्योंकि लोगों के पास इतना फंड नहीं है तो अभी चालू किया है। बट फॉरेक्स में ऑलरेडी करेंसी मार्केट में लिवरेज ओल्ड वर्जन में रहता है, तो हमारे लिए बेस्ट फायदेमंद है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं कॉलम 5 पे। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स हम C5 पे, और C5 की कैलकुलेशन देखें, ठीक है। C5 की कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं C5 की बात करूं आपके सामने, C5 की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहेंगे C5। अगर मैं C5 की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है कंपनी ने, ऊपर की साइड हेडिंग डाल रखी है, मैक्सिमम ट्रेड ट्रेंड ओपन 0.0 नोट साइज, अकाउंट साइज डियर फ्रेंड्स $100। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि अगर आपका लिवरेज, ठीक है, अगर आपका लिवरेज जो है 1:100 का हो, यदि आपका लिवरेज जो है 1:100 का हो, तो डियर फ्रेंड्स और 0.01 नोट साइज हो, तो डियर फ्रेंड्स और आपकी अकाउंट साइज $100 की हो, तो आप मैक्सिमम कितना ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। ध्यान से समझा डियर फ्रेंड्स, इसको टॉपिक को ध्यान से समझना, मैं आपको बता देता हूँ। C5 का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, मिनिमम विड्रॉल $5 है। वैष्णव जी आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, मिनिमम $5 है, 350 भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। कितना अच्छा फायदेमंद है, देख सकते हो आप लोग। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स C5 कॉलम की अगर मैं बात करूं तो C5 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, ध्यान से समझना। 3 पॉइंट क्या होंगे डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम ट्रेड जो है, मैक्सिमम ट्रेड जो है कितनी ओपन कर सकते हैं, और लिवरेज लिया है कंपनी ने यहाँ पर लॉक सिस्टम में 1:100। मैंने पहले ही फाइंड आउट कर दिया, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ लिवरेज कितना ले रखा है कंपनी के, पीडीएफ में 1:100 की कैलकुलेशन भी कंपनी ने करवा रही है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट जो है वो है डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज जो है वो $100 है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बार सिंपल सा लिखना चाहूंगा C5 कॉलम, फैक्टर्स, पहला मैक्सिमम ट्रेड, दूसरा लेवरेज अगर आपका 1:100 है, तीसरा आपकी एएस मतलब अकाउंट साइज अगर $100 है, तो मैक्सिमम ट्रेड, तो मैक्सिमम ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड कितना होगा, मैक्सिमम ट्रेड कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स फटाफट से आप लोग एक कोई भी पर्सन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। आप लोग एक पर्सन कोई भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे फटाफट से जल्दी से।
कर दिया आप लोगों ने? आशा करता हूं मैं कि आपने कर दिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 फैक्टर्स जो है आपको जानने को मिला, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। क्या है ये? तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर हमें कुछ नहीं समझ में आया। अगर ये तीनों ही चीजें, अगर C5 आपको कॉलम समझ में नहीं आया तो समझ लो हमको फॉरेक्स में कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 3 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 3 कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड का फॉर्मूला भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, और लिवरेज भी आएगा, ठीक है, और अकाउंट साइज भी आएगा। कहने का मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट भी कैलकुलेशन होगा, आपका लिवरेज भी कैलकुलेशन होगा, मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का जो बैलेंस है, रिक्वायर्ड फंड यानी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, इसको हम पूरा सेशन दें, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये C1, C2, C3, C4 तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है डियर फ्रेंड्स? तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये सेशन यहीं पर डी एंड होता है, लेकिन आज 2-3 डाउट्स आए तो मैं फटाफट से क्लियर करता हूँ 5 मिनट के अंदर आप लोगों का। और आप लोग बने रहे डियर फ्रेंड्स, सेशन के अंदर 5 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाउट है वो। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहला डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए 2 से 3 लीडरशिप का कि सर, जब हमारे को टेलीग्राम पे मैसेज आता है तो हमारे को पता नहीं चल पाता है कि हमें डियर फ्रेंड सिग्नल कब मिला है। वैसे डियर फ्रेंड टाइम फिक्स है कंपनी का 6 से 9, फिर भी हमें पता चल जाए कि कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स के टेलीग्राम पे हमारे को जल्दी से पता चल जाए, और आपका मोबाइल ही पहले, मतलब कंपनी जब आप मोबाइल खोले तो पहले आपको सिग्नल दिखे। तो डियर फ्रेंड्स, उसकी में जो सेटिंग है, तो जो सेटिंग है डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, इस